अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अली और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम तरीन ट्विटर पर टॉप ट्रेंड इस वक्त चल रहा है कि नो मोर रेफ्यूजीज़ इन सिंध मज़ीद महाजरीन को बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसकी बड़ी वजूहात मंजर आम पर आई हैं और इनकी वजूहात हैं आज़ाद कश्मीर में मुकीम 1989 में जो महाजरीन मकबूजा कश्मीर से हिजरत करके यहाँ आज़ाद कश्मीर में आकर मुख्तलिफ़ कैंपों में आबाद हुए थे। इनकी मुस्तकिल आबादकारी सिंध के ज़िला सजावल की खाली सरकारी अराज़ियों पर किए जाने का एक बड़ा मंसूबा जो है वो सामने आ रहा है। और इस हवाले से जो सिंध का ज़िला सजावल है वहाँ के डिप्टी कमिश्नर की जानिब से भी एक लेटर सामने आया या उनकी जानिब से कुछ बयान सामने आए कि इनको कुछ अहकामात सिंध गवर्नमेंट की जानिब से मिले, लेकिन सिंध गवर्नमेंट ये कह रही है कि ये अहकामात फ़ेडरल की जानिब से मिले। लेकिन इसके पीछे आज़ाद कश्मीर हुकूमत की भी एक बाकायदा तौर पर पूरी एक कार्रवाई है, पूरा डाटा गैदरिंग का सिस्टम है जो इन्होंने हाल ही में महाजरीन से किया। इस तमाम मामले के बारे में आपको बताएंगे और ये बताएंगे कि महाजरीन मुकीम जम्मू एंड कश्मीर जो इस वक्त आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ़ कैंपों में आबाद हैं, इनकी क्या सूरत हाल है और ऐसी सूरत हाल में उनको मुमकिन क्या ख़दशात लाहक हो सकते हैं। इससे पहले हम आगे बढ़ें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। हमारे साथ मौजूद हैं नौजवान रहनुमा महाजरीन जम्मू और कश्मीर के नौजवान के रहनुमा इरशाद भट्ट कश्मीरी। इनसे जानेंगे। इरशाद भट्ट साहब, ये बताएं कि सारा मामला क्या है? पिछले साल भी इस तरह की अफवाहें सामने आई थी। साइकोलॉजिकली किस तरह की सूरत हाल होती है? पहले से ही डिवाइडेड फैमिलीज़ हैं, एक बड़े अरसे से आर पार आमदोरफ्त नहीं है, रिश्तेदार बिछड़े हुए हैं, फिर इस तरह का एक इक़दाम और उसमें जब आपको एक दूसरे सूबे में मुंतकिल किया जाएगा तो ये सारी सूरत हाल कैसी होगी? बहुत शुक्रिया फ़ैसल, आपका बहुत ख़ूबसूरत और बड़ा अहम इशू जो ज़ेर बहस आपने लाया। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि महाजरीन जम्मू कश्मीर जो आज़ाद कश्मीर में हैं, इनकी तकरीबन कुल तादाद जो है वो 42,000 के करीब है और ये 5 अज़ला आज़ाद कश्मीर जो हैं आज़ाद कश्मीर के हैं, इनमें आबाद हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा महाजरीन जम्मू कश्मीर 1989 जो है ये मुज़फ़्फ़राबाद के करीब आबाद हैं, जहाँ तकरीबन हमारे 17 से 20 कैंप हैं। इसी तरह बाग के अंदर इस वक्त हमारे 5 कैंप हैं, मीरपुर के अंदर हमारे एक कैंप है मीरपुर के अंदर, इसी तरह कोटली के अंदर हमारे 2 कैंप हैं, हटिया के अंदर भी इसी तरह हमारे 1-2 कैंप हैं। मजमूई तौर पे ये हमारी कुल तादाद जो है वो 42,000 के करीब बनती हैं। अब आते हैं इन इश्यूज़ की तरफ। गुज़श्ता 2 साल कबल जो है इस तरह की अफ़वाहें गर्दिश करने लगी तो रिएक्शन के तौर पे जब हमें ये चीज़ें पता लगी तो हमने सर जोड़ना शुरू कर दिया और अपना रिएक्शन देना शुरू कर दिया कि अभी चूँकि रियासत इस पोजीशन में नहीं थी कि कोई भी इस तरह का फ़ैसला हो और महाजरीन जम्मू कश्मीर के साथ छेड़ के तहरीक आज़ादी कश्मीर को नुकसान पहुँचाया जाए या और उस काज को कमज़ोर किया जाए। तो बाद में वो अफ़वाहें गर्दिश करते करते कहीं अफ़वाहें ही रही, उस पर कोई इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। अब चूँकि 1 माह कबल जो है हमारे आज़ाद कश्मीर के जितने भी महाजरीन हैं वहाँ पे जो हुकूमती सतह पे बिलखुसूस जो कमिश्नर बालियात हैं, महकमा बालियात चूँकि आज़ाद कश्मीर में महाजरीन जम्मू कश्मीर को डील करता है, तो कमिश्नर बालियात आए, उन्होंने पूरे एक के जो 1989 के माइग्रेटेड हैं उनके कैंप्स का दौरा किया। बिलखुसूस वो मुज़फ़्फ़राबाद में गए, बाग में गए, मीरपुर कोटली में गए। वहाँ पे उनके साथ जो हमारी सिटिंग हुई उसमें तमाम कैंप्स के जो ज़िम्मेदारान थे, सदूर साहिबान, चूँकि कैंप्स में हम जो इस तरीके से कोऑर्डिनेशन करते हैं इंतज़ामिया के साथ, यहाँ पे जो हमारी लोकल जो है हम एक कमेटियाँ तश्कील देते हैं जिसमें हमारा प्रेसिडेंट होता है, जनरल सेक्रेटरी होता है। उस मीटिंग में हमारे साथ कमिश्नर बालियात साहब ने जब हमारे इश्यूज़ डिस्कस किए कि आपके बेसिक इश्यूज़ क्या हैं, वैसे जो हुकूमत आज़ाद कश्मीर हल करने में बहुत अहम किरदार अदा करे और संजीदगी से वो हल करे और उसको हल करने में बहुत जल्दी दिखाए, तो सब महाजरीन जो थे आज़ाद कश्मीर उन्होंने पहली फ़ुर्सत में तो आबादकारी के हवाले पे, आबादकारी के इश्यूज़ के हवाले से ज़ोर दिया। क्योंकि फ़ैसल मैं आपको बताता चलूँ, जब 1989 में हमने हिजरत की थी, मेरी उम्र 1-2 साल के करीब थी। मेरे वालिद साहब चूँकि अमली तौर पर तहरीक आज़ादी कश्मीर के सिलसिले में वहाँ पे उस अमली मैदान में उस वक़्त सरगर्म अमल थे, तो आज़ादी का एक ख्वाब था, वो ख्वाब मेरे आबा व अजदाद ने देखा। उस ख्वाब को ताबीर और पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए आज़ाद कश्मीर में हम आए। तो उस वक़्त जो एक फ़ैमिली को जो यहाँ पे जगह मिली थी वो थी बड़ी फ़ैमिली जो थी, ग़ालिबन उसको 50 बाई 40 या इस तरह का प्लॉट था, और दूसरी छोटी फ़ैमिली थी उसको 30 बाई 50 का प्लॉट दिया गया था।
अब उस वक्त जो 1989 में माइग्रेशन की थी, जब हमने उस वक्त माइग्रेटेड लोगों की तादाद थी 25,000, अब वो तकरीबन 2 गुना बढ़ के हो गई है, आज है 42,000। अब सबसे ज़्यादा जो हमें प्रॉब्लम क्रिएट हुई वो हुई आबादकारी की जगह की वजह से, क्योंकि फैसल मैं आपको बताता चलूँ, जब 1989 में हमने हिजरत की थी, मेरी उम्र 1-2 साल के करीब थी। मेरे वालिद साहब चूँकि अमली तौर पर तहरीक आज़ादी कश्मीर के सिलसिले में वहाँ पे उस अमली मैदान में उस वक्त सरगर्म अमल थे, तो आज़ादी का एक ख्वाब था, वो ख्वाब मेरे आबा व अजदाद ने देखा। उस ख्वाब को ताबीर और पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए आज़ाद कश्मीर में हम आए। तो उस वक़्त जो एक फ़ैमिली को जो यहाँ पे जगह मिली थी वो थी बड़ी फ़ैमिली जो थी, गालिबन उसको 50 बाई 40 या इस तरह का प्लॉट था, और दूसरी छोटी फ़ैमिली थी उसको 30 बाई 50 का प्लॉट दिया गया था। अब उस वक़्त जो 1989 में माइग्रेशन की थी, जब हमने उस वक्त माइग्रेटेड लोगों की तादाद थी 25,000, अब वो तकरीबन 2 गुना बढ़ के हो गई है, आज है 42,000। अब सबसे ज़्यादा जो हमें प्रॉब्लम क्रिएट हुई वो हुई आबादकारी की जगह की वजह से। फिर अगर दीगर अहम इशूज़ की बात करें, मसाइल की बात करें, हम फैसिलिटीज़ की बात करें जिसमें सेवरेज नहीं है, तालीम नहीं है और दीगर सहूलियात नहीं है, इन सारी चीज़ों को हमने फ़ेस किया और फ़ेस करने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसमें जो फ़ेस करने का हमारा मकसद था वो ये था कि कम अज़ कम हम जो मिशन लेके आए हैं, जिस कॉज़ के लिए आए हैं, कि उसको तक़वियत मिले। और आज बड़ी दुखद ख़बर है, और तकरीबन 1 हफ़्ता कबल जब हमें ये बात पता लगी कि इस तरह हमसे चूँकि अभी कोई कोऑर्डिनेट आज़ाद कश्मीर हुकूमत का नहीं हुआ, कि चूँकि तजावीज़ हमने दी थी कि देखें ना, इंसान की ख्वाहिश होती है कि उसको अगर इस जगह से बेहतर जगह मिले, फैसिलिटेट अच्छे तरीके से हम हो सकें, चूँकि हमारे नौजवानों का मुस्तकबिल यहाँ उस तरह का नहीं है। अगर नौजवानों को अच्छा मुस्तकबिल मैसर आए तो हमें इसमें कोई इतराज़ भी नहीं है, लेकिन उसमें हमने कुछ शराइत रखी थी। फिर हमने ये ज़रूर कहा था कि हमसे पहले कोऑर्डिनेट करके कोई भी फ़ैसला सादर जो आप करेंगे उसको आप हम पे ठोंसने के बजाय हमारी मुशावरत से उसको लेके आगे बढ़ेंगे। अच्छा, कुछ इस तरह की ख़बरें भी सामने आई थी कि डाटा गैदर किया गया है कि गवर्नमेंट की जानिब से माजरीन के कैंपों का हाल ही में, और वो डाटा गैदर करने के बाद फिर फेडरल के साथ कुछ मामला हुए और फेडरल ने फिर सिंध गवर्नमेंट को इन्वॉल्व किया, और उसके बाद अब सिंध में इन माजरीन को शिफ्ट करने का एक मंसूबा जारी है। देखें, डाटे की जहाँ तक बात है, हमें तो टोटल इतना पता है कि जब हमारे पास फार्म आए उसमें टोटल उनकी कितना अर्सा पहले आए, तकरीबन ये 1 हफ़्ता कबल ही अभी, तो उसमें फॉर्मेलिटी के तौर पे हमने सोचा शायद डाटा कलेक्ट कर रहे होंगे। उसमें जो उस फॉर्म का क्राइटेरिया था उसमें था कि फ़ैमिली मेम्बर्स जो हैं, वो आपकी जो फैमिली है वो कितने अफराद पर मुश्तमिल है, फैमिली मेम्बर्स का क्या ज़राए माश क्या है उनका, और फिर वो उनमें जो है जॉब कितने लोग करते हैं, कितने सरकार वो हैं प्राइवेट सेक्टर पे जो है वो काम कर रहे हैं, और सोर्स ऑफ इनकम क्या है। अब उसमें कहीं फिर उस पर एक चीज़ और भी बड़ी वाज़ेह लिखी गई थी कि आपके पास जो रहने की जगह है वो कितनी है। तो हमारे जो अपने जहन में था, अपने हिसाब से, वो ये था कि शायद कि ये जिन जगहों पे हम आबाद हैं इनको हमारे नाम पे वो किया जाएगा। इस तरह के जो फार्म्स हैं वो पहले भी कभी आए हैं आप लोगों के कैंपों में, गवर्नमेंट की जानिब से दिए गए कभी? नहीं, ये अटैम्प्ट जो है वो फ़र्स्ट टाइम की गई। इस तरह का कभी हमारे साथ हुआ नहीं। हाँ, वो ये ज़रूर हुआ, मैंने जिस तरह आपको पहले कहा फैसल के 2-3 बार ये अफ़वाहें गर्दिश करती रही, लेकिन पहली बार अमली तौर पे हमने फॉर्म फिल करके हमने दिए। लेकिन उसमें किसी जगह भी किसी आज़ाद कश्मीर या पाकिस्तान के किसी जगह पे मेंशन नहीं था कि आपको शिफ्ट किया जाएगा या जबरन आपको वहाँ भेजा जाएगा। और 2-3 रोज़ कबल ही हमें ट्विटर के ज़रिए मुख्तलिफ़ जो है पैगामात मौसूल हुए। जब रिएक्शन देखा हमने अपने सिंधी भाइयों का, हमारा उनसे कोई इख्तलाफ नहीं है, ना ही कोई हम उस रिएक्शन पे कोई बात करेंगे, चूँकि वो उनका अपना हक़ है, वो उनका मसला है। अलबत्ता ये ज़रूर कहेंगे कि इस तरह के रिएक्शन से कश्मीरियों का और पाकिस्तान का जो बाहमी आपस में भाईचारा था, यानी देखें ना, जो एक मैं उम्मीद लेके आया था और मैं ये समझता था, मेरे आबा व अजदाद उस वक़्त पाकिस्तान को किबला काबा समझते थे। मेरी पाकिस्तान से, भले पाकिस्तानी हुक्मरानों की पॉलिसी से इख्तलाफ मुझे हो सकता है, मुझे पाकिस्तानी अवाम से कोई इख्तलाफ नहीं, हमने उनकी पॉलिसी से इख्तलाफ किया, लेकिन इस तरह का जो ये माहौल जो क्रिएट किया जा रहा है, अगर इसमें हुकूमत आज़ाद कश्मीर इन्वॉल्व
इन्वॉल्व है तो यकीनन नुकसानदेह बात है ये। अब इसमें जो जिन लोगों ने फ़र्ज़ करें, देखें ना, इसमें आपको हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा कर सकता है कि तहरीक आज़ादी कश्मीर और पाकिस्तान को अपना किबला काबा समझने वाले लोग जिन्होंने हिजरत की इस इस्तिक़ाम पाकिस्तान के लिए, और आज उनकी मर्ज़ी के बरक्स उनको पाकिस्तान में भेजा जा रहा है और पाकिस्तानी कौम रिएक्शन कर रही है। फैसल ये बड़ा अलमिया है। और इसमें ये भी बता दें कि 1989 के माजरीन की बात हो रही है, एक बड़ा अरसा है, अगर हम देखें कम अज़ कम 32 साल हो चुके हैं। इस तमाम अरसे में इन माजरीन की मुस्तकिल सुकूनत का कोई मामला, मुस्तकिल आबादकारी के हवाले से है कि गवर्नमेंट के साथ माजरीन की जो तंजीमें उनके कुछ मामला हुए या गवर्नमेंट की जानिब से इस पर कुछ स्टेप्स हुए या नहीं? देखें, इसमें मैं आपको, चूँकि मैं विटनेस हूँ इस चीज़ का, कि 3 बार तो मेरी मौजूदगी में, मैं बहुत छोटी है इससे महाजरीन के बेसिक राइट्स के लिए काम करता रहा, 3 बार तो मेरी मौजूदगी में उस वक़्त मौलाना फजल रहमान साहब थे चेयरमैन कश्मीर कमेटी के, उनसे मुलाकात हुई। अमूर कश्मीर जो थे बर्जीस ताहिर, उनसे मुलाकात हुई और उनमें ये सारी चीज़ें ज़ेर बहस रही। हमारा पहला जो बुनियादी एजेंडा था, हम 6 नकाती एजेंडे पे उस वक़्त मेरा ख़्याल है हमने पेश किया जाएगा या जबरन आपको वहाँ भेजा जाएगा। और 2-3 रोज़ कबल ही हमें ट्विटर के ज़रिए मुख्तलिफ़ जो है पैगामात मौसूल हुए। जब रिएक्शन देखा हमने अपने सिंधी भाइयों का, हमारा उनसे कोई इख्तलाफ नहीं है, ना ही कोई हम उस रिएक्शन पे कोई बात करेंगे, चूँकि वो उनका अपना हक़ है, वो उनका मसला है। अलबत्ता ये ज़रूर कहेंगे कि इस तरह के रिएक्शन से कश्मीरियों का और पाकिस्तान का जो बाहमी आपस में भाईचारा था, यानी देखें ना, जो एक मैं उम्मीद लेके आया था और मैं ये समझता था, मेरे आबा व अजदाद उस वक़्त पाकिस्तान को किबला काबा समझते थे। मेरी पाकिस्तान से, भले पाकिस्तानी हुक्मरानों की पॉलिसी से इख्तलाफ मुझे हो सकता है, मुझे पाकिस्तानी अवाम से कोई इख्तलाफ नहीं, हमने उनकी पॉलिसी से इख्तलाफ किया, लेकिन इस तरह का जो ये माहौल जो क्रिएट किया जा रहा है, अगर इसमें हुकूमत आज़ाद कश्मीर इन्वॉल्व है तो यकीनन नुकसानदेह बात है ये। अब इसमें जो जिन लोगों ने फ़र्ज़ करें, देखें ना, इसमें आपको हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा कर सकता है कि तहरीक आज़ादी कश्मीर और पाकिस्तान को अपना किबला काबा समझने वाले लोग जिन्होंने हिजरत की इस इस्तिक़ाम पाकिस्तान के लिए, और आज उनकी मर्ज़ी के बरक्स उनको पाकिस्तान में भेजा जा रहा है और पाकिस्तानी कौम रिएक्शन कर रही है। फैसल ये बड़ा अलमिया है। और इसमें ये भी बता दें कि 1989 के माजरीन की बात हो रही है, एक बड़ा अरसा है, अगर हम देखें कम अज़ कम 32 साल हो चुके हैं। इस तमाम अरसे में इन माजरीन की मुस्तकिल सुकूनत का कोई मामला, मुस्तकिल आबादकारी के हवाले से है कि गवर्नमेंट के साथ माजरीन की जो तंजीमें उनके कुछ मामला हुए या गवर्नमेंट की जानिब से इस पर कुछ स्टेप्स हुए या नहीं? देखें, इसमें मैं आपको, चूँकि मैं विटनेस हूँ इस चीज़ का, कि 3 बार तो मेरी मौजूदगी में, मैं बहुत छोटी है इससे महाजरीन के बेसिक राइट्स के लिए काम करता रहा, 3 बार तो मेरी मौजूदगी में उस वक़्त मौलाना फजल रहमान साहब थे चेयरमैन कश्मीर कमेटी के, उनसे मुलाकात हुई। अमूर कश्मीर जो थे बर्जीस ताहिर, उनसे मुलाकात हुई और उनमें ये सारी चीज़ें ज़ेर बहस रही। हमारा पहला जो बुनियादी एजेंडा था, हम 6 नकाती एजेंडे पे उस वक़्त मेरा ख़्याल है हमने पेश किया। उसमें पहला यही स्टेप था हमारा कि आबादकारी के इश्यूज़ को जो है ना, इनको फिलफोर हल किया जाए। और हमारी ये ज़ाती ख्वाहिश थी, देखें ना, आज़ाद कश्मीर में बेशुमार खालसा जाते हैं आपके पास, और आज़ाद कश्मीर हुकूमत को मेरा ख्याल है अकोमोडेट करना कोई नामुमकिन या मुश्किल काम नहीं है, अगर वो संजीदगी का मुजाहरा करें। आपके ख्याल में ये जो फैसला लिया जा रहा है, जिस तरह से एक रिएक्शन हमें इस वक्त सिंध की जानिब से बहुत बड़ा रिएक्शन सामने आ रहा है, और रिएक्शन तब भी सामने आ रहा है जब ग्राउंड पे कुछ ना कुछ हो रहा है। हमारे सिंधी भाई जो हैं वो ये कह रहे हैं कि सिंध में पहले से ही अफ़गान और ना जाने कौन कौन से माजरीन मौजूद हैं, हम मज़ीद बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसका मुमकिन नुकसान क्या होगा या इसके पीछे काज क्या हो सकता है? आखिर क्या वजह है आज़ाद कश्मीर में जगह कम पड़ चुकी है, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि खालसा जात हैं, यहाँ पर खाली ज़मीनें हैं, तो वजह क्या हो सकती है, क्यों मुंतकिल किया जा रहा है? बड़ी खूबसूरत बात की फ़ैसल आपने। देखें, अभी तक तो हमने चूँकि वो बात करनी है जो हमारे इल्म में है, अभी तक चूँकि उनका रिएक्शन हमने ट्विटर पे देखा और कुछ वीडियोस भी हमें मौसूल हुई, जिनमें वहाँ पे गालिबन डिप्टी कमिश्नर हैं या कोई वज़ीर थे, उनकी तरफ से भी वो प्रेस ब्रीफिंग दे रहे थे। फिर वो डीसी सजावल जो है
उन्होंने एक अपनी उस प्रेस ब्रीफिंग में मसलन कोई उनका लोकल चैनल है वहाँ का टाइम्स, सिंधी टाइम्स या इस तरह का कोई चैनल है, उस पर ख़बर वायरल हुई उनकी कि उसमें वो ये कह रहे हैं कि 1989 के जो माइग्रेटेड लोग हैं उनको यहाँ पे लाने की फेडरल की जानिब से एक लेटर लिखा गया, DC सेजावल सीनियर ऑफिसर की जानिब से वो लिखा गया। लेकिन अभी तक जो हम कह सकते हैं ना कि इस तरह का कोई हमारे साथ ये चीज़ें डिस्कस नहीं हुई हैं। अब जो बात दूसरी आपने की कि फिर उनका रिएक्शन, फिर एक मेरा ख्याल है उनके वज़ीर थे गालिबन या DC थे, वो भी अपनी प्रेस ब्रीफिंग में यही कह रहे थे कि फ़ेडरल से किसी ने लेटर लिखा, लेटर लिखने के बाद अभी चीज़ें ज़ेर बहस हैं। अब इसमें चीज़ें जब हाईलाइट हुई तो उसका रिएक्शन पहले से ही आना शुरू हो गया। आपने देखा सिंध के अंदर जो इस वक्त सबसे बड़ा हथियार आपके पास सोशल मीडिया है, ट्विटर है, फेसबुक है, बाकी दीगर जितनी चीज़ें आप वेबसाइट्स यूज़ कर सकते हैं। ट्विटर पे जब एक रिएक्शन सामने, अभी तक तो महाजरीन का कोई रिएक्शन नहीं आया। ये मेरा ख्याल है पहली बार मैं आज़ाद कश्मीर में आपसे बात कर रहा हूँ। अभी तो हम खुद मुशावरत करेंगे, हम अपना लाया अमल देंगे और इंशाल्लाह पूरे एक के जो माजरीन हैं माइग्रेटेड, उनसे मेरी बात चल रही है, हमारी बात चल रही है। हमारा यकनिकाती एजेंडा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम कोई इतने बेसहारा नहीं हैं। अच्छा, ये बता दें कि 1989 में जिस तरह से आज़ाद कश्मीर में आकर माजरीन आबाद हुए, पंजाब के कुछ इलाकों में भी कश्मीरी माजरीन हैं, एक बड़ी तादाद है। कहीं ये उनकी मुंतकली का मामला तो नहीं है या इसमें वो शामिल तो नहीं है 1989 वालों में? बड़ा खूबसूरत सवाल ये भी है आपका। देखें, माइग्रेशन जो हुई है ना वो 3 अदवार में हुई है। एक तो गालिबन 65 में हुई है, फिर 71 में हुई है, उसके बाद 1989 में बड़ी तादाद में हुई है। अब जो 65 और 71 वाले लोगों का क्राइटेरिया उनका और था, वो उस वक़्त उनको उनके साथ जो आज़ाद कश्मीर ने या हुकूमत आज़ाद कश्मीर ट्रीट किया वो अलग तरीके से किया। मसलन उनमें बहुत सारे लोगों को जंग के अंदर ज़मीनें दी गई और वो आज भी उससे कुछ लोग नाखुश हैं। अगर मैं आपको कई लोग ऐसे मिलवा सकता हूँ जो आज भी नाखुश हैं, उनकी मर्ज़ी के मुताबिक वहाँ उन्हें आबाद नहीं किया गया। लेकिन उनका उस वक़्त का जो मकसद था वो और था। लेकिन हमारी जो हिजरत थी 1989 के लोगों की वो खालिस्तन, हमें यकीन करें, मैं आपको आज आपके इस चैनल के ज़रिए पूरी दुनिया के सामने ये कह रहा हूँ, हमारा कोई मकसद नहीं था। हमारा एक ही मकसद था, वो तहरीक आज़ादी कश्मीर था और इस तहरीक को मजबूत सहारा देना था और आज़ादी का ख्वाब था जिसको पाया तकमील तक पहुँचाना था। अब जो बातें चल रही हैं, अगर हुकूमत आज़ाद कश्मीर और बिलखसूस, देखें मैं इसको वफाक भी इसको इन्वॉल्व करूँगा, वफाक को भी, हुकूमत आज़ाद कश्मीर और हुकूमत पाकिस्तान अगर इस तरह के ये हथकंडे इस्तेमाल किए जाएंगे, यकीनन इसका फ़ायदा जो है वो हिंदुस्तान को होगा। आबाद हुए पंजाब के कुछ इलाकों में भी कश्मीरी माजरीन हैं, एक बड़ी तादाद है। कहीं ये उनकी मुंतकली का मामला तो नहीं है या इसमें वो शामिल तो नहीं है 1989 वालों में? बड़ा खूबसूरत सवाल ये भी है आपका। देखें, माइग्रेशन जो हुई है ना वो 3 अदवार में हुई है। एक तो गालिबन 65 में हुई है, फिर 71 में हुई है, उसके बाद 1989 में बड़ी तादाद में हुई है। अब जो 65 और 71 वाले लोगों का क्राइटेरिया उनका और था, वो उस वक़्त उनको उनके साथ जो आज़ाद कश्मीर ने या हुकूमत आज़ाद कश्मीर ट्रीट किया वो अलग तरीके से किया। मसलन उनमें बहुत सारे लोगों को जंग के अंदर ज़मीनें दी गई और वो आज भी उससे कुछ लोग नाखुश हैं। अगर मैं आपको कई लोग ऐसे मिलवा सकता हूँ जो आज भी नाखुश हैं, उनकी मर्ज़ी के मुताबिक वहाँ उन्हें आबाद नहीं किया गया। लेकिन उनका उस वक़्त का जो मकसद था वो और था। लेकिन हमारी जो हिजरत थी 1989 के लोगों की वो खालिस्तन, हमें यकीन करें, मैं आपको आज आपके इस चैनल के ज़रिए पूरी दुनिया के सामने ये कह रहा हूँ, हमारा कोई मकसद नहीं था। हमारा एक ही मकसद था, वो तहरीक आज़ादी कश्मीर था और इस तहरीक को मजबूत सहारा देना था और आज़ादी का ख्वाब था जिसको पाया तकमील तक पहुँचाना था। अब जो बातें चल रही हैं, अगर हुकूमत आज़ाद कश्मीर और बिलखसूस, देखें मैं इसको वफाक भी इसको इन्वॉल्व करूँगा, वफाक को भी, हुकूमत आज़ाद कश्मीर और हुकूमत पाकिस्तान अगर इस तरह के ये हथकंडे इस्तेमाल किए जाएंगे, यकीनन इसका फ़ायदा जो है वो हिंदुस्तान को होगा। ज़ाहिर सी बात है, हम चूँकि चाहते नहीं हैं पाकिस्तानी अवाम और कश्मीरी अवाम के दरमियान कोई इस तरह के तनाज़ात, इस तरह के जो मामलात हैं वो पैदा किए जाएँ जिससे अवाम के दरमियान नफ़रत हो। इसमें हुकूमत आज़ाद कश्मीर, हुकूमत पाकिस्तान को संजीदगी का मुज़ाहरा करते हुए कोई भी जो उन्हें कदम उठाना है वो 42,000 मुहाजिरीन के जो नुमाइंदगान हैं प्लस ऑल पार्टीज़ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस
वाले भी, उनको भी मैं देख रहा हूँ, उनको भी ऑन बोर्ड नहीं लिया जा रहा अभी तक, उनकी भी कोई स्टेटमेंट। फैसल, सबसे बड़ा अलमिया जो ये 37 आर्टिकल 360 360 और 35A की मनसूखी के बाद हम समझते थे कि आज़ाद कश्मीर का नक्शा ही चेंज हो जाएगा और एक नई तहरीक शुरू हो जाएगी, लेकिन रफ्ता रफ्ता शुरू के दिनों में तो बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर जज्बात भी देखे। प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर ने बहुत बेहतरीन तरीके से उस वक़्त केस जो है अपना पूरी दुनिया के सामने लाने की कोशिश की। अगर इमरान खान की स्पीचेस की बात करें वो भी बहुत अच्छी रही, लेकिन अमली इक़दामात जिस तरह देखें ना, हिंदुस्तान के अंदर आर्टिकल 370 के बाद जो है वो बाबरी मस्जिद की जगह मंदिर बना, ठीक है। इसी तरह बाकी उन्होंने कश्मीर के अंदर से अक्सरियत को अक़लियत में बदलने की तब्दील वो कोशिश की, और उसमें बेशुमार जगह पे आप देखें तो डोमिसाइल उन्होंने जारी कर दिए और आबादकारी भी शुरू हो चुकी है जो वहाँ के बाहर के लोग थे। अब ये सारी चीज़ें उसके बरक्स में, ये समझता हूँ मेरा गिला है हुकूमत पाकिस्तान से, वो कुछ नहीं हुआ जिसका हमें जो है वो गुमान था, जो उम्मीद लेके हम आए थे। बहुत शुक्रिया इरशाद बट कश्मीरी। महाजरीन की जो यूथ है उसके रहनुमा है और एक बड़े अरसे से, कम से कम 2 दहाइयों से मुतहर्रिक महाजर रहनुमा हैं। इनकी ज़ुबानी आपने वो तमाम कहानी सुनी, जिससे बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 90s में, 1989 में जिन लोगों ने तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए न सिर्फ कुर्बानियाँ दी बल्कि हिजरत जैसा सख्त तरीन इक़दाम उठाया, जिसको बर्दाश्त किया, जिसने डिवाइडेड फैमिलीज़ को जन्म दिया, यानी बरसे ये लोग आर पार अपने ख़ानदानों से नहीं मिल पाए। मकसद था तहरीक आज़ादी कश्मीर को तक़वियत देना। इन महाजरीन को यहाँ आज़ाद कश्मीर में इस वक्त भी जब हम आपसे बात कर रहे हैं दूसरे दर्जे के शहरी के तौर पर ट्रीट किया जा रहा है। मुख्तसर कमरों पर इनके जो आप कह सकते हैं कि पर मबनी, मुख्तसर कमरों पर मबनी 4 दीवारियों के अंदर ये लोग रह रहे हैं। 3 से 4 कमरों से भी कम के घर जिनमें ये लोग रह रहे हैं और बड़ी बड़ी फैमिलीज़ हैं। इनकी सर्विसेज भी ये लोग यहाँ पर कर रहे हैं, गवर्नमेंट में भी, लेकिन उस तरह से ट्रीट नहीं किया जा रहा, जो यकीनी तौर पर अफसोसनाक पहलू है। इंतहाई अहम बात, जिस तरह से हमने सिंध में होने वाले एक बड़े रिएक्शन के बारे में आपको बताया, बहुत सारे वीडियो क्लिप्स हमने सिंधी में सुने, कुछ चीज़ें समझने में यकीनी तौर पर हमारे लिए भी मुश्किलात थी। कुछ सिंधी दोस्तों से हमने कंसल्ट भी किया, तो ये इंतहाई अजीब व गरीब सूरत हाल है कि इसमें आज़ाद कश्मीर की कितनी इन्वॉल्वमेंट है। फेडरल की जानिब से किस सीनियर ऑफिसर ने ख़त लिखा और सिंध के ज़िला सजावल के डिप्टी कमिश्नर की जानिब से जो ख़त की तस्दीक हुई, ये सारा मामला क्या है। बट साहब, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया। देखें फैसल, मेरी आंखें अभी बड़ी नम हैं और मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि मैं बात कर रहा हूँ, मेरी फीलिंग्स बड़ी हैं कि मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं कुछ कहने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन बड़ी मुश्किल से मैं आपसे बात कर रहा हूँ। हकीकत ये है कि यहाँ पे हुकूमत आज़ाद कश्मीर हो, हुकूमत पाकिस्तान हो, मैं ज़रूर उन्हें ये कहूँगा कि कोई भी फ़ैसला जो है वो आप करें, ज़रूर उसमें हमारी राय शामिल होनी चाहिए। और बिलखुसूस मेरा आज पूरी हुकूमत आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान से ये सवाल है कि 42,000 लोगों को ला के यहाँ पे आपने बेघर तो कर लिया, लेकिन उस तहरीक का क्या किया जिसकी खातर उन्होंने अपनी इज़्ज़तें लुटाई, अपनी असमतें लुटाई, अपने घर बार छोड़े? क्या उनका मकसद यहाँ पे आके फैसिलिटेट होना था? नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं। अगर नहीं तो मैं ये समझता हूँ कि मैं तब तक सुकून नहीं पाऊँगा जब तक मेरी रियासत जो है वो मुकम्मल आज़ाद नहीं होती। बहुत शुक्रिया। इस तमाम मामले में इसको सम अप करेंगे और हमारे जो सिंध के भाई जो हैं इस वक्त रिएक्शन दे रहे हैं, उनका रिएक्शन भी यकीनी तौर पर बजा है, क्योंकि सिंध की अगर बात की जाए तो बड़े पैमाने पर कराची से शुरू किया जाए, अंदरून सिंध और जहाँ तक सिंध की हदूद है, बड़ी तादाद में अफ़गान महाजरीन वहाँ आबाद हैं, दीगर महाजरीन भी हैं वहाँ पर। मुल्क भर का एक बड़ा बर्डन वहाँ पर मौजूद है, जो लोग मुलाजमतों के और दीगर मामलात के लिए जिन्होंने कराची का रुख किया या सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में, तो इस एतबार से सिंध के जो हमारे भाई हैं उनका रिएक्शन भी यकीनी तौर पर बजा है। अभी तक के लिए इतना ही। इजाज़त दीजिए मुझे और इरशाद बट कश्मीरी को। अल्लाह हाफ़िज़।